नमस्कार दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने के लिए भारतीय वनडे इंटरनेशनल टीम और T20 का ऐलान हो चुका है। टीम 2 दिन पहले अनाउंस हो चुकी है। टीम के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि टीम बिल्कुल सही चुनी गई है। इससे शक्तिशाली साइड शायद नहीं चुनी जा सकती थी। ओडीआई में जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि इंग्लैंड दौरे से ही जसप्रीत बुमराह अपनी लाइन में नज़र नहीं आ रहे। तो आज हम बात करेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की, जो खबरें बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए इन दोनों का चयन किया गया है। अब रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया है। वो एक नॉर्मल खिलाड़ी की तरह वनडे इंटरनेशनल मैच में खेलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि रोहित शर्मा अगर 2 साल बाद जो वर्ल्ड कप है वहाँ तक जाते हैं तो उनकी एज होगी 40.5 साल, और कोहली क्योंकि उनसे 1.5 वर्ष छोटे हैं, 39 वर्ष के होंगे कोहली। अब दोनों ओडीआई टीम में भारत की अभी ये 3 ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलने हैं। उसके बाद इन्होंने 3 मैच दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलने हैं और 3 मैच खेलने हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, घरेलू सीरीज है। अब सवाल ये उठता है कि कोहली और शर्मा अपनी फिटनेस पर कैसे काम कर सकते हैं। अभी वो 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं। एक तो ओडीआई का फॉर्मेट खेल रहे हैं भारत के लिए, और दूसरा T20 लीग खेल रहे हैं। अब T20 लीग तो ये 2026 की खेलेंगे, 2027 की भी खेलेंगे क्योंकि धोनी भी पिछले साल तक खेले हैं, उनकी भी एज है। इनको अपनी फिटनेस पर काम करने के लिए 2027 की जो IPL है उस तक अपने को पहुंचाना है। वो मेरे को नहीं लगता कि ये इनके लिए मुश्किल काम है, क्योंकि IPL छोटा फॉर्मेट है। छोटे फॉर्मेट के लिए इतनी फिटनेस की ज़रूरत नहीं होती। अब विराट कोहली जैसे महान बल्लेबाज को, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई खेल नहीं रहे, तो बाहर जाकर टेस्ट क्रिकेट की तरह अब जैसे इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप खेल लें या इंग्लिश वनडे टूर्नामेंट खेल लें, उससे वो अपनी फिटनेस पर भी काम करेंगे और वो खेल के टच में भी रहेंगे। जहाँ तक रोहित शर्मा की बात है, उनके साथ भी या तो वो उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, क्योंकि वो भी एक बहुत आइकॉनिक प्लेयर हैं। तो इंग्लैंड की काउंटी से किसी से बात करके ओडीआई के डोमेस्टिक इंग्लिश सर्किट में रोहित शर्मा भी खेल सकते हैं। नहीं तो, और क्योंकि भारत ने, क्योंकि ये दोनों IPL से अनुबंधित हैं, इस वजह से ये T20 टूर्नामेंट तो कोई विदेश में नहीं खेल सकते, लेकिन ओडीआई और इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप ये खेल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 40 साल के जावेद मियांदाद भी 40 साल के आसपास ही थे जब उन्होंने आखिरी विश्व कप खेला था। और भी खिलाड़ी खेले हैं। अपनी फिटनेस पर ये कैसे काम करते हैं ये इनके ऊपर निर्भर है। काम इनको करना पड़ेगा। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर बिल्कुल सही हैं कि वो निश्चित सोच है उनकी कि विश्व कप तक भारतीय टीम में, क्योंकि भारत में 3 अलग अलग फॉर्मेट में 3 अलग अलग कप्तान का सिलसिला नहीं चल सकता। तो उन्होंने गौतम गंभीर के ये शुभमन गिल के हाथों भारतीय कमान संभाली है, और मेरे ख्याल से विश्व कप के बाद भी ये शुभमन गिल को T20 का भी कप्तान बना के तीनों फॉर्मेट में भारत का कप्तान एक होगा। अब विराट कोहली को मिडल सेक्स काउंटी ने बात तो की थी अनुबंधित करने के लिए ओडीआई के लिए, तो अब मुझे नहीं पता कि उनकी क्या बात हुई, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि विराट कोहली अब इंग्लैंड में ही है, तो वहाँ से अपनी फिटनेस अगर वो बरकरार रखना चाहते हैं तो उनको क्रिकेट लगातार खेलनी पड़ेगी, चाहे इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में खेल लें चाहे ओडीआई में खेल लें। और दूसरी बात है कि इनको पहुंचाना पड़ेगा 2027 के IPL तक, वहाँ तक अपनी फिटनेस साबित करनी। दूसरी बात ये है कि खुद को इनको मोटिवेट भी करना पड़ेगा। अब रन बनाना बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में गए, सेंचुरी कोहली ने बना दी, एक शर्मा ने बना दी, दोनों ने 1-1 50 भी बना दिया। चलो वनडे में इनका ठीक है, लेकिन जब सवेरे उठते हैं इस एज में, अब वो 34 साल के नहीं है कि भाई चलो वर्ल्ड कप 2 साल बाद है तो 36 साल के हो जाएंगे। रोहित शर्मा सोचे मैं 37 साल का हो जाऊंगा। तो उनको खुद को मोटिवेट भी करना पड़ेगा। जब रोज सवेरे सोकर उठेंगे तो उनके दिमाग में ये होगा कि मैंने खेलना है, तभी
ऐसी इच्छा शक्ति के साथ वो 2027 के विश्व कप तक पहुंच सकते हैं। खेलना तो उनको पड़ेगा। ये घर बैठकर बिना क्रिकेट खेले सीधे ओडीआई टीम में स्थान बना के, और ऐसे ना तो मैं चाहूँगा और ना भारतीय कोई भी चाहेगा कि इस तरीके से ये दोनों खेलें। और फिटनेस की जहाँ तक बात है, फिटनेस तो खेल के ही बनाई जा सकती है। ग्राउंड पे जाओगे तुम रोज, वहाँ पे ट्रेनिंग सेशन करोगे। भारत की टीम जब विदेशी दौरे पर जाती है तो तब ट्रेनिंग सेशन होते हैं, तब करोगे तो तभी फिटनेस कायम रखी जा सकती है। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों को ये टारगेट सेट करना चाहिए कि 2027 के आईपीएल तक हमें अपनी फिटनेस रखनी है, क्योंकि अगर ये वहाँ तक पहुँच गए तो फिर ये विश्व कप खेल जाएंगे। ये मेरी गारंटी है आपको। और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि एज का भी होता है, पैसे की इनको कोई बात नहीं है कि पैसा, अब इन्होंने भगवान की दया से अच्छी खासी क्रिकेट भी खेली है। रोहित शर्मा 2007 से खेल रहा है, जब सचिन तेंदुलकर के साथ इसने ऑस्ट्रेलिया में पहला फाइनल जिताया था ट्रायंगुलर सीरीज का, उसमें से 66 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। और विराट कोहली को भी इतने 15-17 साल हो गए हैं। तो खुद को कितना मोटिवेट कर सकते हैं, ये सारा खेल यही है। उसके लिए इनको अपनी फिटनेस पे भी काम करना पड़ेगा और भारतीयों को दिखाना पड़ेगा कि हम अभी भी योग्य हैं। हालांकि पूरा भारत ये चाहता है कि कोहली और रोहित शर्मा कम से कम 2027 के विश्व कप को खेलकर अपना फेयरवेल उसको जीतकर भारतीय जनता को एक ट्रॉफी डेडिकेट करके आगे का सफ़र अपना समाप्त करें। लेकिन फिर भी ये बात पक्की है कि 2027 का जो आईपीएल खेला जाएगा उनमें ऐसी हालत ना हो जाए इनकी जैसे महेंद्र सिंह धोनी है। महेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे आज भी इंडिया के बेहतरीन विकेट कीपर हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी की फॉर्म धड़ाम नीचे आई है। अब वो महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग में नहीं है, विकेट कीपिंग आज भी उनकी लाजवाब है। तो दोनों खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर यही होगा कि किसी भी दिन किसी भी समय इन दोनों का या किसी एक का रिटायरमेंट का दिन आ सकता है। देखो अब क्या होता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों इंग्लिश डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बात करें और कम से कम वहाँ पे ओडीआई खेलें, ताकि उनको अपनी फिटनेस पर काम करने का मौका मिला। जहाँ उन्होंने 15-17 साल क्रिकेट खेली है, एक और विश्व कप खेल लो। मोटिवेट करो खुद को कि तुम कर सकते हो। अमेरिका में बराक ओबामा 3 शब्दों पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गया, यस वी कैन। इनको यही सोचना है कि यस वी कैन, ये कर सकते हैं और सारा हिंदुस्तान इनकी तरफ देख रहा है। ये जरूरी है इनके लिए कि ये फिटनेस पर अपनी काम करें। 2027 का जैसे कैसे आईपीएल अच्छी परफॉर्मेंस के साथ निकाल दें, उसके बाद तो 6 महीने बचेंगे तो उसमें फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर 2027 का आईपीएल ये सफलतापूर्वक फिटनेस के साथ खेलने में कामयाब हो गए तो मेरी गारंटी है कि ये 2027 के विश्व कप में भी भारतीय टीम में नजर आएंगे। चलो, जो ऊपर वाला करेगा। तब तक के लिए नमस्कार।